अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th के स्टूडेंट्स। हमने पढ़ना था एटमॉस्फेयर का बकिया पार्ट जो रहता था, उसमें आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट किसे कहते हैं? पोल्यूटेंट निकला है पोल्यूशन से। पोल्यूशन हम कहते हैं आलूदगी को, यानी कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा नाकारा मादा है जो कि पोल्यूशन की या आलूदगी की वजह बनता है, पोल्यूटेंट कहलाता है। ये आलूदगी हवा में भी हो सकती है, पानी के अंदर भी हो सकती है और सॉइल मिट्टी के अंदर भी हो सकती है। अगर ये मादे क्या करें, हवा के अंदर शामिल हों, तो हम इसको कहते हैं कि वो एयर पोल्यूशन काज करती हैं। अगर वाटर यानी पानी के अंदर शामिल हों तो वाटर पोल्यूशन काज करती हैं। अगर मिट्टी यानी सॉइल के अंदर क्या करें, ये जमा हों, तो ये सॉइल पोल्यूशन का बायस बनती हैं। अब किस तरह से एक पोल्यूटेंट रह सकता है, अपनी आप को बचा सकता है, तो उसके लिए ये है कि उसकी नेचर कैसी है। दूसरा ये है कि उसकी कंसंट्रेशन यानी उसकी मिकदार कम है या ज़्यादा है। अगर कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अरसे तक रह सकता है, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो वो कम अरसे तक रह सकता है। दूसरा ये है कंजर्वेशन, आया कि जिस माहौल के अंदर ये पोल्यूटेंट पाया गया है, आया कि वो अपने आप को उससे महफूज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए से कोई पोल्यूटेंट क्या रह सकता है, पोल्यूशन काज कर सकता है। एक और टर्म इस्तेमाल होती है कंटेमिनेंट्स। पोल्यूशन और पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट में फ़र्क ये है, पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट दोनों ही वेस्टेज मटेरियल होते हैं, दोनों नाकारा मादे होते हैं, लेकिन ये पोल्यूटेंट क्या करता है, पोल्यूशन काज करता है। कंटेमिनेंट जिस चीज़ के साथ शामिल हो उसे इम्प्योर नाखालिस ज़रूर बना देता है, लेकिन पोल्यूशन काज नहीं करता। अगर पोल्यूशन काज करेगा तो पोल्यूटेंट होगा, अगर क्या करता है कि पोल्यूशन काज नहीं करता तो वो क्या है, कंटेमिनेंट है, पोल्यूटेंट नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं कि पोल्यूटेंट्स की टाइप्स कितनी हैं। तो बेसिक इसकी 2 टाइप्स हैं, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट उस पोल्यूटेंट को कहते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स से मुराद ये है कि ज़माना कदीम से जानवरों और पौधों के बाक़ियात जो ज़मीन में धंस गए हों, उसको अगर बाहर निकालें तो उनको फॉसिल फ्यूल्स का नाम दिया जाता है। और ये अरसा तकरीबन बहुत ज़्यादा हो, लाखों सालों की तादाद में हो सकता है ये अरसा। अगर वो मटेरियल आप बाहर निकाल रहे हैं तब वो ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है, यानी जानवरों के बाक़ियात होते हैं। अगर उनको जलाएं तो उनके जलने से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स गिने जाते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ से सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी हासिल हो सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स भी हासिल हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हासिल हो सकते हैं, मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकती हैं, अमोनिया भी हो सकती है और फ्लोरीन के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर सल्फ़र के प्रोडक्ट्स होंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड होगी या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होगी। अगर कार्बन के ऑक्साइड्स होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के मालिक्यूल्स शामिल हो सकते हैं। तो ये ऑक्साइड जो हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, यानी सल्फ़र के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोकार्बन्स हों, अमोनिया हों और फ्लोरीन के प्रोडक्ट्स हों, तो हम इनको प्राइमरी प्रोडक्ट्स का नाम दे देते हैं और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसी तरह से अगर ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स सल्फ़र के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनमें से कोई भी आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके रिएक्ट करने से जो चीज़ नई बनेगी वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट की मिसालें हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, वाटर के साथ मिलता है। तो इस तरह से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना देते हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। इसके रिएक्शंस के नतीजे में जो हासिल हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। फिर हैं कि हवा के पोल्यूटेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। याद रखें पोल्यूटेंट का मेन सोर्स जो है हमारी एटमॉस्फेयर है, जिसमें मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं। हम एयर को कहते हैं, हवा को कहते हैं कि मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होती है। मिसाल में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है, हीलियम भी पाई जाती है। इसी तरह से मुख्तलिफ गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन जो मेन होती हैं
वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती हैं। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या बनाती हैं, इस एटमॉस्फेयर के 99% हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है 21%। इसी तरह से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है, किसी बुक्स में 78% लिखा हुआ है और कुछ बुक्स के अंदर 79% लिखा हुआ है, लेकिन जो जनरली है वो 78% पाई जाती है हवा के अंदर नाइट्रोजन। इन दोनों की मिकदार को अगर सम करें तो ये 99% बनाता है, यानी 99% एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर क्या है, मुश्तमिल है। तो इनसे इनके ऑक्साइड्स निकलते हैं, ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं, मुख्तलिफ गैसेस के ऑक्साइड्स निकलते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स काज करते हैं। पहले वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनसे क्या बनते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। चाहे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हों या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हों, दोनों क्या कर देते हैं, ये पोल्यूशन काज करते हैं। है समझ में? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हवा के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका सोर्सेज हम एटमॉस्फेयर लिखते हैं। फिर उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स। याद रखें कार्बन 2 ऑक्साइड्स देता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं, हम किस तरह से इनको हासिल कर सकते हैं। पहला है उनमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है, कंपोज कहते हैं किसी चीज़ को जोड़कर नई चीज़ बनाना, और डीकम्पोज का मतलब ये है कि बनी बनाई चीज़ को तोड़ना, उसके छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना। असल में क्या होता है, ये जो आप ज़मीन की तह से लेके आते हैं फॉसल फ्यूल्स, इन फॉसल फ्यूल्स के मालिक्यूल्स को जब जलाते हैं, उनके जलाने से बड़े मालिक्यूल्स छोटे मालिक्यूल्स में टूटते हैं, उनके टूटने से ये कार्बन के ऑक्साइड भी वहाँ से हासिल होते हैं। मुख्तलिफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स यानी कार्बन के ऑक्साइड भी होते हैं, उसमें सल्फ़र के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं, अमोनिया भी होती है, मुख्तलिफ एसिड्स भी होते हैं, यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी होते हैं। ये देखें कार्बन के ऑक्साइड्स क्योंकि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं तो ये भी उनसे बन सकते हैं, यानी ये उसका सोर्स है। दूसरा मेन सोर्स हम कहते हैं कि ये फॉसल फ्यूल से इनके जलने की वजह से होता है। किस तरह से, फ़र्ज़ करें कि हम पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक फॉसल फ्यूल्स है, उससे हम हासिल करते हैं उसे। जब क्या होता है, आप किसी गाड़ी के अंदर इन फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं, उनके जलाने से क्या होता है, वहाँ से धुआं पैदा होता है। वो धुआं असल में या तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इंजन में जब ये फॉसल फ्यूल यानी पेट्रोल जलता है तो उससे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी मिल रही है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। अगर पूरी सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं हो रही तो वो क्या होती है, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खारिज होती है। दोनों क्या होती हैं, सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसी तरह से लकड़ी को जलाने से भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी खारिज होती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज होती है, वाटर भी खारिज होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो यहाँ से एनर्जी भी खारिज होती है, और उस एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, घरों के अंदर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो यानी महदूद हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खारिज होती है और कार्बन ब्लैक हासिल होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। किस तरह से नुकसानदेह है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाकर रिएक्ट कर देती है और वहाँ से बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है तो वो खून के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो हम सांस नहीं ले सकेंगे, अगर सांस नहीं ले सकेंगे तो इससे हमें सांस के घुटने की बीमारी होती है, दम के घुटने की यानी दमा की बीमारी हो जाती है। किस वक्त, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के मालिक्यूल्स को हम इनहेल करते हैं सांस के ज़रिए से। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक था, बाकी हिस्सा इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।